शहर के पुराने मोहल्ले में सफिया बीबी अपने छोटे से मकान में अकेली रहती थीं। उनका शौहर कई साल पहले दुनिया छोड़ गया था। सफिया बीबी ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी आलिया को पढ़ाया लिखाया था। कभी सिलाई मशीन चलाती थीं, कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोती थीं, लेकिन बेटी के ख्वाबों पर कभी मिट्टी नहीं पड़ने दी। आलिया ज़हीन थी, जद्दी भी। उसने बचपन में ही कह दिया था, अम्मी, एक दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनूंगी ताकि किसी गरीब को जुल्म न सहना पड़े। सफिया बीबी हंसती थीं, बस बेटी, अल्लाह करे तुझे कामयाबी दे। वक्त गुजरा, आलिया ने सख्त मेहनत की, इम्तिहान दिया, ट्रेनिंग की और एक दिन वाकई पुलिस अफसर बन गई। पूरे मोहल्ले ने ढूल बजाए। सफिया बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पहली बार फख्र से कहा, मेरी बेटी अब इंसाफ बांटेगी, मजलूमों की मुहाफिज है। एक शाम सफिया बीबी हस्बे मामूल बाजार में सब्जियां लेने गईं। वो एक दुकान पर मौल भाव कर ही रही थीं कि एक बासर ठेकेदार जावीद मुल्क वहां आया। वो शहर के ताकतूर लोगों में शुमार होता था। गाड़ी से उतरा, निशे में था और अपनी अकड़ में बोला, हट जाओ बूढ़ी औरत, रास्ते से। सफिया बीबी बोली, बेटा, मैं जरा सब्जियां ले रही हूं, तुम दूसरी तरफ से चले जाओ। ये सुनकर जावीद मुल्क गुस्से में आ गया। उसने जोर से धुका दिया। सफिया बीबी जमीन पर गिर गई। उनकी टोकरी अलट गई, सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जावीद मुल्क हंसता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। बेटी का गुस्सा रात को जब आलिया को खबर मिली कि बाजार में किसी ने उसकी मां को गराकर जलील किया है, तो उसका खून खोल उठा। लेकिन सफिया बीबी ने रोते हुए कहा, बेटी, छोड़ दो, वो बहुत ताकतूर लोग हैं। मैं नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में पड़ो। आलिया ने मां का हाथ पकड़ा। अम्मी, आपने मुझे इंसाफ के लिए पाला है। अब अगर मैं चुप रही तो ये वर्दी बेमानी हो जाएगी। अगली सुबह आलिया ने अपने दफ्तर में रिपोर्ट मंगवाई। उसने जांच शुरू कर दी। बाजार की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज में साफ दिख रहा था, जावीद मुल्क ने सफिया बीबी को धक्का दिया और लोग तमाशा देख रहे थे। आलिया ने जब जावीद मुल्क के खिलाफ FIR दर्ज की तो शहर में हलचल मच गई। सियासतदान, MLA और कई अफसर उस पर दबाव डालने लगे। फोन पर धमकियां आने लगें, बीबी, सोच समझकर कदम उठाओ, जावीद साहब को छेड़ना आसान नहीं है। लेकिन आलिया ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो ठेकेदार हो या वजीर का दोस्त। मेरी मां की बेइज्जती का जवाब कानून देगा। 2 दिन बाद जावीद मुल्क की गिरफ्तारी हुई। पूरे शहर में खबर फैल गई। टीवी चैनल्स पर बेटी ने मां के लिए इंसाफ लिया कि हेडलाइंस चलने लगें। जावीद मुल्क के सियासी साथियों ने हर तरह का दबाव डाला, लेकिन आलिया डिटी रही। अदालत में सबूत पेश किए गए, CCTV फुटेज, गवाह और मार्केट की वीडियोज। जज ने फैसला सुनाया। मुल्जम जावीद मुल्क कसूरवार पाया गया। 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। इख्तिताम फैसले के दिन सफिया बीबी अदालत के बाहर बैठी थीं। जब आलिया बाहर आई तो मां ने गले लगा लिया, बेटी, आज तेरा बाप अगर जिंदा होता तो फख्र से कहता, मेरी बेटी सिर्फ वर्दी में नहीं, इंसाफ में भी शेरनी है। आलिया ने मां के हाथ चूमे और कहा, आम्मी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, इन सब माओं की है जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। अब कोई मां सड़क पर अकेली नहीं,